हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेन पटेल चंद्रपुर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज देखते हैं बाल विकास के अंतर्गत अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता कहने का मतलब है इंग्लिश में जिसको बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। तो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ या अधिगम अक्षमता होता क्या है? जैसे बच्चों में जो सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने इत्यादि संबंधित जो कठिनाइयाँ होती हैं, जो परेशानियाँ होती हैं, उन परेशानियों को क्या कहते हैं, हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। तो इस अधिगम अक्षमता के नाम को ही पूछा जाता है। जैसे सुनने की क्षमता, जो अक्षमता है, सुनने की जो अक्षमता है उसको क्या कहते हैं, बोलने की अक्षमता को क्या कहते हैं, या पढ़ने संबंधित जो कठिनाइयाँ होती है उन कठिनाइयों को क्या कहते हैं, इसको नाम से पूछा जाता है। या उसके कुछ उदाहरण दे दिए रहते हैं, यह किस प्रकार की कठिनाई के अंतर्गत या किस प्रकार की डिफ़िकल्टीज़ के अंतर्गत आता है करके क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देखते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे पहला आता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किसे कहते हैं? जिसमें पढ़ने संबंधित विकार, अर्थात पढ़ने संबंधित जो कठिनाइयां हैं, क्षमता है, उसको क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, हमेशा याद रखेंगे। पढ़ने संबंधित जो विकार है या अक्षमता है उसको क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। दूसरा आता है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया जो होता है वह क्या होता है? लेखन संबंधित विकार या लिखने से संबंधित जो विकार होता है उसको डिसग्राफिया कहते हैं। नेक्स्ट आता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया जो होता है वह गणितीय संबंधित होता है, गणितीय कौशल संबंधित विकार, अर्थात गणित बनाने में, देखने में, पढ़ने में क्या होती है, अक्षमता होती है, कठिनाइयाँ होती है, उसे कहते हैं डिसकैलकुलिया। नाम से ही स्पष्ट है, कैलकुलिया कैलकुलेशन से संबंधित है, मतलब गणित से संबंधित है, इस तरह से उसको याद रखेंगे। डिसकैलकुलिया मतलब गणितीय संबंधित। उसके पश्चात आता है डिस्फेसिया। डिस्फेसिया जो होता है वाक क्षमता संबंधित विकार है। यह क्या है? वाक क्षमता संबंधित विकार को क्या कहते हैं? डिस्फेसिया। नेक्स्ट आता है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया जो होता है लेखन एवं चित्रांकन संबंधित। लेखन पर ध्यान मत दीजिए, लेखन कहने का मतलब वह चित्र बनाने से संबंधित है। चित्र बनाने से संबंधित जो विकार है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्रैक्सिया। लेखन संबंधित को हम क्या कहते हैं? डिसग्राफिया। ये लेखन इसलिए बोला है क्योंकि हम जब चित्र बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं, इसलिए उसको लेखन संबंधित बोल दिया है। बाकी चित्र बनाने से संबंधित जो विकार है उसे क्या कहते हैं? डिस्प्रैक्सिया। उसके पश्चात आता है डिसआर्थोग्राफिया। डिसआर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधित। वर्तनी जो क्या बोलते हैं, जैसे कुछ मात्रा वगैरह रहता है, उस मात्राओं में जैसे छोटे उ का मात्रा, बड़े उ का मात्रा हुआ, उन दोनों में अंतर नहीं कर पाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिसआर्थोग्राफिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो होता है वह श्रवण संबंधित। ठीक है, सुनने से संबंधित विकार को क्या कहते हैं? ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट आता है विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। नाम से ही स्पष्ट है, विजुअल यानी होता है देखने से संबंधित। इस तरह से दृश्य प्रत्यक्षण संबंधित विकार। ठीक है, देखने से संबंधित विकार जो होता है उसे क्या कहते हैं? विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। नेक्स्ट आता है सेंसेसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसेसरी सेंस से संबंधित है, सेंस यानी इंद्रियों को क्या कहते हैं? सेंस कहते हैं। तो इस तरह से इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधित विकार को हम क्या कहते हैं? सेंसेसरी इंटीग्रेशन या प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजनल लर्निंग डिसऑर्डर। ऑर्गेनाइजनल लर्निंग डिसऑर्डर जो होता है वह क्या है? संगठनात्मक सीखने संबंधित विकार। ठीक है, संगठनात्मक सीखने संबंधित विकार को क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजनल लर्निंग डिसऑर्डर। इस तरह से जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है इनमें से ही किसी एक को पूछा जाता है। इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको कई बार रिपीट करके देख लेंगे। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आया हुआ है देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन। ये देखिए टीटी 2019 वर्ग 2 में पूछा गया है। एक बच्चा सा एवं वाज तथा न्यूक्लियर एवं अनक्लियर में विभेद नहीं कर पाता है, वह निम्न में से पीड़ित है। तो वह किससे पीड़ित है? डिसलेक्सिया से। पढ़ने संबंधित विकार है। ठीक है, इस तरह से पढ़ने संबंधित विकार में क्या बोलते हैं उसको? डिसलेक्सिया। ठीक है, ये शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है?
तो मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, ADHD, आर्टिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार, तो इसमें क्या है, डिसलेक्सिया है। इस तरह से जो है यहाँ से डिसलेक्सिया से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जो है पूछता ही पूछता है। तो इस तरह से अधिगम अक्षमता को अच्छे से पढ़ लेंगे, यहाँ से जो है क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनना ही है, तो अच्छे से देख लेंगे। इंग्लिश में भी बन सकता है, हिंदी में भी बन सकता है, दोनों को देख लेंगे, ठीक है। और इसका नाम जो है हिंदी इंग्लिश सेम है, उसमें डिसलेक्सिया को ही इंग्लिश में भी डिसलेक्सिया ही कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों को देख लेंगे। आप लोगों को जो है यह समझ में आ गया होगा अधिगम अक्षमता। थैंक यू।